काली हल्दी। सामान्य हल्दी का रंग अंदर से पीला दिखाई देता है, परंतु इस पीली हल्दी की एक अलग से जाति है और उस जाति में ये काली हल्दी आती है। इस जाति को काली हल्दी भी कह सकते हैं, कृष्णा हरिद्रा भी कहते हैं। और इस काली हल्दी को अगर बीच में से तोड़ा जाए तो तोड़ने पर अंदर से ये काली दिखाई देती है। जहाँ पीली हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है और औषधियों में भी किया जाता है, औषधि निर्माण में, उबटन में और घर के खाने के पदार्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर काली हल्दी को केवल और केवल तांत्रिक क्षेत्र में ही उपयोगी माना गया है और ये काली हल्दी अनेक प्रयोग इसके किए जाते हैं। धन वृद्धि कारक वस्तु के रूप में इसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है, परंतु इस हल्दी में ये विशेषता भी है कि ये तंत्र के प्रभाव को लिए हुए होती है और भी आसानी से मिलती भी नहीं है, सरलता से मिलती नहीं है। काली हल्दी की गांठ में एक विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है, ये इसकी पहचान भी है और अंदर से तोड़ने पर यह काली होती है, ये भी एक पहचान है। अगर हल्दी के खेत में देखा जाए तो वहाँ भी एक दो गांठें पीली हल्दी के बीच में काली हल्दी की मिल जाती हैं खोजने पर ये बड़ी कठिनाई से मिलती है और इसीलिए ये दुर्लभ मानी जाती है, इसका मूल्य भी ज़्यादा है। और जब भी आवश्यकता हो किसी दुर्लभ सामग्री बेचने वालों संस्थानों के पास, ये आप वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। पहचान करनी हो तो पहचान के लिए देखें कि तोड़ने पर अंदर से ये काली दिखाई देती है या काली आभा पड़ती हुई दिखाई देती है या नहीं देती, ये इसकी पहचान है, काली होनी चाहिए। काली हल्दी एक दुर्लभ चमत्कारी वनस्पति है और आस्था और विश्वास की जड़ें केवल अध्यात्म में ही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के सुदृढ़ सिद्धांतों से भी गहराई तक जुड़ी हुई हैं। काली हल्दी में एक विशेषता ये भी है कि ये वनस्पति किसी भी मंत्र की ऊर्जा को स्वयं में सोख करके इतना भारी मात्रा में संचित कर लेती है, जिससे इस वनस्पतिक जड़ का प्रयोग अगर हम तंत्र में करते हैं या मनुष्य के जो कष्ट निवारण के लिए करते हैं, तो मनुष्य की अनेक पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार काली हल्दी का प्रयोग वात दोष नाशक माना गया है इसको, और पीड़ा शामक भी माना गया है। और मिर्गी रोग हो, त्वचा के कुछ रोग हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सांस से संबंधित परेशानियों या समस्याओं और सूजन के उपचार में भी कई शताब्दियों से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। इस काली हल्दी को किसी शुभ मुहूर्त में ही प्रयोग में लाने के लिए कहा गया है और अनेक इसकी प्रयोग विधियां हैं, अनेक तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। ये इसमें विशेषता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धन सौभाग्य की वृद्धि करने वाली ये प्रसिद्ध वस्तु है, परंतु इसका लाभ तभी मिलता है जब इसकी प्राप्ति और पूजा और मंत्र का प्रयोग इसके साथ जोड़ लिया जाए या मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाए। इसका प्रयोग कब किया जाना है, इसका भी खास ध्यान रखा जाए। देवी उपासना में तो इस काली हल्दी को अत्यंत पावन और उपयोगी माना गया है। ये इस तरह से एक केवल वनस्पति नहीं है, ये साधना का प्रतीक भी है, एक तांत्रिक रहस्य भी है और एक आध्यात्मिक संकेत भी है, जो देखने में जितनी सामान्य सी दिखाई देती है, परंतु भीतर से उतनी ही गूढ़ और रहस्यमयी वस्तु है और प्रभावशाली भी है। भारतीय साहित्य में काली हल्दी एक रहस्यमय वनस्पति मानी जाती है, जो आध्यात्म और आयुर्वेद दोनों में महत्वपूर्ण है। ये न केवल तांत्रिक साधना का प्रतीक है, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षा कवच भी मानी जाती है। किसी को काली हल्दी का प्रयोग अगर पूरी तरह से पता हो तो उसे सुरक्षा और ऊर्जा का मौन आशीर्वाद की शक्ति से संपन्न देव स्वरूप माना जाता है। और यहाँ मैं आपको
काली हल्दी के थोड़े से तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिनका प्रयोग आप भी कर सकते हैं आवश्यकता होने पर और लाभान्वित हो सकते हैं। पहला प्रयोग मैं बताऊंगा पति पत्नी के आपसी रिश्ते सुधारने के लिए। काली हल्दी में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिससे मनुष्य की अपनी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर काली हल्दी का प्रयोग संयम और श्रद्धा से किया जाए तो ये वनस्पतिक वस्तु वरदान बनकर आपसी रिश्तों को सुधारने वाली होती है। जब कभी पति पत्नी अविवेकी होकर के एक दूसरे से नफरत करने लगें और इनके झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएं, तब इस वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करने के लिए 9 दिन पूजा स्थान में रख करके दुर्गा सप्तशती में दिए गए एक प्रसिद्ध मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का पाठ प्रतिदिन कम से कम 1 माला करना चाहिए। 9 माला 9 दिन में कम से कम होनी चाहिए। फिर इस काली हल्दी को पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध करके उसकी गांठ, इसमें आप 4 या 5 पीस ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो 11 पीस भी ले सकते हैं। इसको शयन कक्ष में बिस्तर के नीचे रखने से पति पत्नी जो अविवेक, भय और भ्रम में उलझे हुए हों तो वह नकारात्मकता उनकी दूर हो जाती है, रिश्ते सुधर जाते हैं। ये एक प्रयोग है। इसका एक और प्रयोग भी है, भ्रम और उन्माद नाश करने वाली ये वस्तु है। पहले काली हल्दी मंगवा करके किसी भी दिन मंगवा लीजिए और शुभ मुहूर्त में इसका प्रयोग करना है। किसी शुभ दिन जब स्वर सिद्धि योग हो तब भी आप कर सकते हैं। तो उस दिन गंगा जल से भीगे हुए कपड़े से इसको थोड़ा पोंछ करके फिर इसे कटोरी में रख लें और गूगल की धूप से शुद्ध कर लें और फिर पीले या लाल कपड़े में इसको बांध करके पोटली बना करके रख लें। आवश्यकता पड़ने पर इसका एक छोटा सा टुकड़ा लाल धागे में बांध करके रोगी के गले में या फिर भुजा में बांध सकते हैं, धारण करा दें। तो इस प्रयोग से उसकी, अगर वो रोगी है उन्माद रोग का, यानी उसको कोई ऐसा रोग है जिसमें उसको क्रोध बहुत आता है, बहुत ही तीव्र क्रोध आता है और पागलपन जैसा लक्षण दिखाई देते हैं उस क्रोध के, फिर मिर्गी की बीमारी के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कुछ हद तक पागलपन में भी ये उपयोगी मानी गई है, उपयोगी पाई गई है। भ्रांति हो या भ्रम की स्थिति हो या अनिद्रा, नींद ठीक से ना आती हो, तो ऐसी स्थिति में भी इस काली हल्दी का प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषता है कि भ्रम, पागलपन, भ्रांति या अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। लेकिन ये शुभ मुहूर्त में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये खास ध्यान रखने वाली बात है। और अगर किसी मंत्र से अभिमंत्रित होगी ये काली हल्दी तो और ज़्यादा इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। अब एक तीसरा प्रयोग है इसका, काली हल्दी के 7, 9 या फिर 11 गांठ आप मंगवा लीजिए और उन्हें काले धागे में पिरो करके बांध करके धूप दे दीजिए। धूप का धुआं या गूगल का धूप हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो गूगल के धुएं से, धूप से इसको शुद्ध करके उस धागे में बांधी हुई 7, 9 या 11 गांठें काली हल्दी की कमर पर बांध लेनी चाहिए। तो इसका प्रयोग क्या है, और इसे धारण करने से भयंकर से भयंकर ग्रह पीड़ा का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई ऐसा दोष जो ऊपरी बाधा कहा जाता है या भूत प्रेत की बाधा, नहीं समझ में आने वाली वो बाधा, डॉक्टर भी परेशान हो, उनको भी वो बीमारी समझ में ना आ रही हो, तो ऐसी स्थिति जो अदृश्य बाधा कहलाती है। और ये अदृश्य छाया होने वाली पीड़ा इससे, या टोने टोटका कि अगर हो आपको आशंका, नज़र लगना, उससे सुरक्षा होती है इससे। तो बड़ा ही उपयोगी है ये काली हल्दी इस कार्य के लिए भी। फिर इसका
जो मुख्य प्रयोग मैंने आपको पहले भी बताया कि धनवर्धक तंत्र में इसका प्रयोग भी बहुत शानदार तरीके से किया जाता है। ये धनवर्धक वनस्पति है और काली हल्दी की 9 गांठ इसके लिए मंगवा सकते हैं आप। 9 गांठ मंगवा लीजिए और फिर गुरु पुष्य योग में काली हल्दी को सिंदूर में रख करके, धूप दीप दे करके, सिंदूर के साथ एक लाल वस्त्र में लपेट करके, साथ में 1-2 रुपए के सिक्के भी आप रखने हैं आपने, और किसी पीतल के बॉक्स में या तांबे के या फिर प्लास्टिक के छोटे बॉक्स में इसको रख करके अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, जो भी आपका कैश रखने का स्थान है कैश बॉक्स में उसको, इस प्लास्टिक के बॉक्स को आप रख दीजिए, या तांबे का हो या पीतल का हो। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में आमदनी में वृद्धि होने लग जाती है और धन संचित होने लग जाता है। अगर पैसा सेविंग नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में बहुत लाभ होता हुआ देखा जाएगा। इसका एक और प्रयोग है, वो भी आप समझ लीजिए। अगर कोई महिला इसका प्रयोग करती है तो सौंदर्य साधना में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसे में काली हल्दी की कुछ गांठों को मंगवाना है और आप मंगवाने के साथ साथ किसी विशेषज्ञ से ये भी कह दीजिए कि इसको अभिमंत्रित करना है, और अभिमंत्रित करने के लिए विशेष मंत्र है कामदेव मंत्र। कामदेव मंत्र से अभिमंत्रित करवा करके फिर आप इसको किसी सर्वार्थ सिद्धि योग के मुहूर्त में दूध, कच्चा दूध, बिना उबाला हुआ दूध होना चाहिए, या फिर कच्चे नारियल के साथ घिस करके इसकी एक पेस्ट तैयार कर लें। ये जो लेप तैयार होगा या पेस्ट तैयार होगी, इसको चेहरे पर लगाने से सौंदर्य में अत्यंत वृद्धि होती है। तो अगर दूध की जगह आप नारियल को ही प्रयोग करें, कच्चे नारियल को ही प्रयोग करें, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो सौंदर्य साधना इसको कहा गया है। तंत्र के क्षेत्र में सौंदर्य साधना का भी एक अपना स्थान है जिसमें काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद एक बड़ा ही विशेष प्रयोग है, ये थोड़ा सा गोपनीय भी है लेकिन फिर भी वशीकरण प्रयोग इतना ज़्यादा गोपनीय नहीं है। तो वशीकरण प्रयोग इसको कहा जाएगा, या कह सकते हैं कि आकर्षण प्रयोग है ये। इसमें भी शुभ मुहूर्त में अभिमंत्रित की हुई काली हल्दी आपको प्राप्त करनी है, और ऐसी काली हल्दी की गांठ को चंदन की तरह पानी में घिस करके उसकी पेस्ट बना लेनी है। फिर इस पेस्ट को कोई स्त्री या कोई पुरुष अगर प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाने के लिए प्रयोग में लाए तो ये तिलक सम्मोहनकारी तिलक बन जाता है। लेकिन अभिमंत्रित हो और इसका प्रयोग एक विशेष मुहूर्त से आरंभ किया जाए तो ये सम्मोहनकारी सिद्ध होती है काली हल्दी। विशेष प्रभाव अगर इसका किसी को देखना हो तो इस पेस्ट में थोड़ा सा कामिया सिंदूर भी मिला लेना चाहिए तिलक लगाने से पहले। तो कामिया सिंदूर अगर मिला लिया जाए तो इस तिलक में आकर्षण का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी काली हल्दी के अनेक प्रयोग हैं। वैसे तो सैकड़ों प्रयोग हैं जो बड़े जटिल भी हैं कुछ, और कुछ करने योग्य नहीं है, साधारण मनुष्य के करने योग्य नहीं है, क्योंकि घोर तांत्रिक प्रयोग हैं वो। और उन विशेष प्रयोगों के साथ साथ अनेक तांत्रिक नियम जुड़े हुए हैं। इनकी चर्चा गोपनीय होती है और गोपनीय होने के कारण मैं यहाँ वो चर्चा प्रकट नहीं कर पाऊँगा। तो आज आपने समझा कि काली हल्दी के किस तरह से तांत्रिक प्रयोग किए जा सकते हैं और लाभान्वित हुआ जा सकता है। ये जो प्रयोग मैंने आपको बताए हैं इनमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, तो बड़ी सरलता से इन प्रयोगों में से कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो काली हल्दी जो विशेष उपयोगी वस्तु है, तो काली हल्दी एक बड़ी ही विशेष और दुर्लभ वस्तु है। अगर आपको कहीं ना मिले तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये उपलब्ध हो पाए।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही उपयोगी जानकारियों के साथ। नमस्कार।